हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी पार्ट 12 करके आए हुए हैं। उसमें ये क्वेश्चन अभी किया हुआ था पार्ट 12 में, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के लागत के बराबर हानि होती है, तब हानि परसेंटेज बताइए। उसमें अभी मैंने आपको एक मेथड बताया हुआ था जिसमें कहा था कि लागत के बराबर हानि होती है, तो आप एक की लागत मान लीजिए। माना एक संतरे की लागत 1 रुपये, 4 संतरे की लागत 4 रुपये, एक संतरे की लागत कितना माना 1 रुपये, तो 4 संतरे की लागत कितनी हो गई 4 रुपये। यह हानि हो रही, उसको ऊपर रख लिया। और नीचे क्या लिखा हुआ, नीचे क्या लिखा जाता, लागत मूल, तभी तो लॉस परसेंटेज निकलता है, हानि बटे लागत। अच्छा, लागत कैसे निकालेंगे, 36 संतरे बेचने पर, एक संतरा कितने का माना हमने बेच रहे हैं 1 रुपये का, सॉरी एक संतरा कितने का लाए 1 रुपये का, तो हमने कितने संतरे बेचे 36 संतरे बेचे हैं। तो 36 संतरों में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, लागत कितनी रही होगी, एक संतरे की लागत 1 रुपये, 36 संतरों की लागत 36 रुपये, और नीचे वही तो लिखते हैं 36, तो हानि बटे लागत इंटू 100, या ऐसे देख लीजिए कौन सा भाग है ये, 9वां भाग, और 9वां क्या होता है 11 सही 1 बटे 9%। तो ये तो होता है डायरेक्ट। हो सकता है उसमें डायरेक्ट चीज बहुत लोगों को समझ में नहीं आए, इसलिए इसका बेसिक क्या होता है वो भी बता रहे हैं। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिक। अच्छा ये बताइए हानि क्या होती है, हानि होती है जब क्रय मूल में से विक्रय घटाइए, क्रय से क्या घटाइए विक्रय मूल, इसी को बोलते हैं हानि। यानी जब सीपी हमारा बड़ा हो, सीपी बड़ा हो और विक्रय मूल छोटा हो तो बोलते हैं हानि। और लाभ किसे बोलते हैं, लाभ बोलते हैं जब एसपी बड़ा हो और सीपी छोटा हो, इसे बोलते हैं लाभ। तो ये चीज तो आपको अच्छे से आ गई, किसे क्या बोलते हैं। तो आइए इसी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बात है, तो आप इस बेसिक का यूज करके बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, आपको एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के लागत मूल के बराबर हानि होती है। किसके बराबर, 4 संतरों के लागत मूल के बराबर, यानी 4 संतरे और इनके लागत मूल के बराबर, लागत मतलब सीपी, इतने के बराबर हानि हो रही है। अच्छा हानि होती क्या है, सीपी माइनस एसपी की एसपी माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी, जब सीपी बड़ा हो और एसपी यानी बेचने वाली चीज छोटी हो, तो ये एक पे इतनी हानि होगी, और ये संतरे कितने टोटल 36, तो एक पे जब इतनी हानि होगी तो 36 पे कितनी होगी इतनी। तो ये देखिए इतने संतरे बेचे तो एक पे इतनी हानि, 36 पे इतनी हानि, किसके बराबर है 4 संतरों के लागत मूल के, तो 4 इंटू लागत मूल। ये पूरी इक्वेशन बन गई, इसको बस सॉल्व कर लीजिए। 4 से काटिए 9 बार, इसका गुणा करिए तो क्या आएगा 9CP माइनस 9SP बराबर CP। ये CP इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा 8CP, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9SP, और CP अपॉन SP का रेशियो ले लीजिए, ये नीचे आएगा क्या हो जाएगा SP, और यहां से 8 नीचे जाएगा क्या बन जाएगा 9/8, तो ये नीचे आ गया, ये 8 इधर चला गया। यानी कोई चीज थी 9 की, बिची कितने की 8 की, कितने रुपए का नुकसान हो गया 1 का। देखिए 9 की थी 8 में बेची है, 1 का नुकसान हुआ, किससे हुआ, सीपी कितना था 9, और 1/9 भी आपने निकाला, कौन सा भाग था 11 सही 1/9%। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट लगाना तो जैसे आपको पहले बताया है या पिछले वीडियो में बताया तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। इसी तरह एक और बताया दे रहा है, ये दोनों आप खुद कर लेंगे। क्या लिखा हुआ, 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की लागत के बराबर लाभ होता है। कितना लाभ होता है, किसके बराबर, 11 मीटर कपड़े की लागत, लागत मतलब सीपी, लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब क्या होगा, जब लाभ आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, मतलब विक्रय मूल बड़ा और सीपी छोटा। इतना किस पे होता है, 1 पे, और कितना आपने बेचा है 33, तो 33 कर दिया, कितने 3 से कट गया, ये 3SP। इसी प्रकार हो जाएगा ये 3CP, जब इधर जाएगा इसमें जुड़ जाएगा तो ये 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4CP, और रेशियो ले लीजिए CP SP को नीचे ले आइए, ये 4 को इधर नीचे ले आइए,
ये 4 को इसके नीचे ले आइए, तो क्या बन गया, CP हो गया 3, SP हो गया 4। खरीदी थी 3 की चीज, बेची कितने की, 4 की। कितने का फायदा, 1 का। CP कितना, 3। 1/3 क्या होता है, 33 सही 1/3%। इसी प्रकार अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये भी जल्दी से देख लीजिए। 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, कितने के, 20 संतरों के इस बार विक्रय मूल्य है, तो इनटू में लिखेंगे SP, विक्रय का मतलब SP। और क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब क्या होता है, SP में से CP घटाओ, और 1 पे इतना, तो 100 पे कितना, 100 इंटू कर दो, तो 20 से 100 कट जाएगा 5 बार, तो ये 5 SP हो गया। ये इधर आएगा जो माइनस हो जाएगा, कितने बचेंगे, 4 SP, और ये 5 CP उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 CP। CP अपॉन SP कर लीजिए, ये 5 को इधर ले आइए, यानी 4 का खरीदा, बेचा कितने में, 5 में। कितने का फायदा, 1 का। किससे, 4 से। 1/4 25% आंसर। इसी प्रकार आप लास्ट वाला कर लीजिएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको बेसिक से भी समझ में आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 13। जिसने इससे पहले के पार्ट ना देखे हो तो प्लीज इससे पहले के पार्ट देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे आगे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी हम लोग ने पार्ट 12 में सीखा था किस तरह हम लोग क्रय के बराबर जब लाभ होता है या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है उसको हैंडल करते हैं। अब ये उस टाइप के क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैं। जैसे इसमें दिया रहेगा, लाभ की बात नहीं करेगा, इसमें सीधे कहेगा 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें क्रय और विक्रय दोनों की बात करेगा। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, इसको बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। 15 सेबों का क्रय मूल्य, क्रय मतलब CP, यानी 15 का CP, तो 1 का CP 1 होगा, तो 15 कितना हो गया, 15 इंटू CP। किसके बराबर है, बराबर बोलना है तो बराबर लगा लिया। किसके, 25 सेबों के विक्रय के बराबर, यानी 25 के SP, विक्रय मतलब SP के बराबर है। यहां से नीचे ले आओ उसको, इसको 5 से काट लो 3 बार, इसको काटो 5 से 5 बार, तो CP के नीचे ले आओ SP, और ये कितना हो जाएगा, 5, ये 3 नीचे चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज खरीदी थी 5 की, बेच दी 3 में, तो कितना नुकसान हो गया, 2 रेशियो का नुकसान हुआ, 2 का, और लागत कितनी है 5, 2/5 इंटू 100% के लिए, तो कितना आ जाएगा ये 40%, कि उसको 40% का लॉस हो गया। समझ में आया। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, 40 वस्तुओं की लागत मूल्य, 40 वस्तुओं की CP यानी लिख लिया, ये किसके बराबर है, 25 वस्तुओं के SP के बराबर है, 25 वस्तुओं के SP के बराबर है। तो यहां से काट लीजिए, 5 से काटा 8 बार, ये 5 से काटा 5 बार, तो CP बटे जो SP का रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा, 5/8। इसका मतलब खरीदा था 5 का, बेच दिया 8 का, कितने रेशियो कमा लिए, 3 रेशियो, और हमारा लागत क्या है 5 इंटू 100%, तो ये 20 कटेगा, 20 तिहाई 60% आंसर। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। इसी प्रकार 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 16 इंटू SP बराबर 18 इंटू CP। समझ में आ रहा होगा, 2 8 16, 2 9 18, तो SP बटे CP का जो रेशियो आएगा कितना आएगा, 9/8। इसका मतलब क्या हुआ, खरीदा था 8 का, बेच दिया 9 का, कितना फायदा, 1 भाग का CP कितना 8, और 8वां भाग तो आप जानते ही हो कितना होता है, 12.5%। इसी प्रकार चौथा देखेंगे, 12 पेनों का विक्रय मूल्य, यानी 12 इंटू SP बराबर 20 इंटू CP। 4 से काटेंगे 3 बार, ये काटेंगे 5 बार,
तो हो जाएगा SP बटे CP का रेशियो 5/3, यानी खरीदी थी चीज 3 की, बेच दी 5 की, कितने कमा लिए 2 रेशियो, और लागत कितनी है 3 की इंटू 100, तो आ जाएगा 66 सही 2/3% लाभ प्रतिशत। तो उम्मीद करते हैं बड़े आसान क्वेश्चन थे, आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड। अगर आप चाहते हैं इसको डायरेक्ट करना बिना पेन उठाए, तो एक नॉर्मल सी बात बताइए, आप बैंक से उठा के लाए 1 लाख रुपए, आप बैंक से कितने रुपए निकाल के लाए 1 लाख रुपए, आपने उसको घर में रख दिए उठा के, आपने वहां से 20,000 रुपए निकाले और उसका आप क्या करने गए, बिजनेस करने गए 20,000 रुपए का। आप जब बिजनेस करने गए 20,000 का, तो आपको मान लो 5,000 का फायदा हुआ। तो वो 5,000 का फायदा किससे हुआ, जो बैंक से 1 लाख रुपए लाए थे उससे हुआ कि उन 20,000 रुपए से हुआ है? तो आप क्या आंसर देंगे, 20,000 रुपए से हुआ है, ना कि 1 लाख से। यही तो कहेंगे कि 20,000 रुपए से हुआ है। तो आपने फायदा देखा किससे, जिन चीजों का आपने यूज किया, जितने रुपए का, उससे आपने फायदा देखा। यानी लागत मूल्य आपकी वो कहलाती है जिसका आप यूज करिए, ना कि आपके पास जितनी रुपए हैं उसे नहीं कहते हैं आप ले आई जितना बैंक से, लेकिन व्यापार में जो लगाएंगे लागत उसी को कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ठीक, तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। 15 सेबों का क्रय मूल्य, क्रय का मतलब लागत, आप कितने सामान खरीद के लाए थे 15, और इन 15 सेबों का पैसा निकालने के लिए आपने कितने सेब बेचे 25 सेब। यानी आपने मार्केट में यूज कितने किए चीजें, बेची कितनी 25 चीजें। आप यूज में 25 रुपए ले आए कि नहीं ले आए, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका लागत। जितनी चीजें यूज में लाओ वही होता लागत। जैसे हम वहां 20,000 रुपए यूज में लाए थे, भले ले आए थे 1 लाख, तो लागत तो 20,000 बोली जाएगी। इसी तरह आपने कितने रुपए यूज में ले आए, विक्रय मूल्य 25 रुपए, और वो सामान लाए कितना के थे 15 का, ठीक। और वो 15 का सामान निकालने के लिए आपको कितने सामान बेचने पड़ गए 25, तो 10 सामान अपने घर से देने पड़ गए, वही आपका लॉस हो गया। तो ये हो गया लॉस, ये हो गई लागत, इंटू 100 कर दीजिए परसेंट निकालने के लिए, तो 25 चक्को 100, 10 चक्को 40% लॉस आ जाएगा। एक और इससे देख लीजिएगा, बाकी दो आप खुद कर लीजिएगा। 40 वस्तुओं की लागत मूल्य, आपने कितनी वस्तुएं लगाई 40 वस्तुएं खरीद के लाए, ठीक है। आपने जब मार्केट में बेचने गए तो कितनी वस्तुएं बेच के पैसा निकाल लिया, यूज कितनी वस्तु किया 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। यानी आपने 40 वस्तुएं जो खरीद के लाए थे, मार्केट में सिर्फ गए 25 वस्तुओं से उनका पैसा निकाल दिया, तो यूज में कितनी वस्तुएं लाए 25, तो यही मेरी लागत हो गई। हम बैंक से ले जरूर 1 लाख रुपए लाए, लेकिन मार्केट में हमने जिस तरह 20,000 यूज किए थे, यहाँ पे हमने 25 वस्तुएं यूज करी। अच्छा, कितना हमने सामान बचा लिए घर में 15 सामान, वही मेरा फायदा हो गया। तो 15/25 इंटू 100 कर लीजिए परसेंट के लिए, तो क्या आ जाएगा 15 चौको 60%, तो भी हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार आप वो दोनों भी कर लीजिएगा। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 13 तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब अगला टॉपिक इसमें स्टार्ट होगा डिस्काउंट। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में।